हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल टेक वीडियोपीडिया पे। टेक वीडियोपीडिया के ऊपर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर। फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है। जस्ट प्रीवियस वीडियो के ऊपर हमने डिस्कशन करा था वेबसाइट डेवलपमेंट होता क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ में आती हैं, क्या वेबसाइट डेवलपमेंट का कोई फास्टेस्ट तरीका है। उसी तरीके से अब आज के वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट कितने तरह की होती हैं और उन वेबसाइट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और अगर अब चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। व्हाट इज वेबसाइट, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि व्हाट इज वेब पोर्टल, या फिर ये भी बोल सकते हैं व्हाट इज वेब एड्रेस, मतलब कि वेबसाइट क्या होती है। तो वेबसाइट की डेफिनेशन की जो हम बात करते हैं तो क्या होता है, ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेजेस। बहुत सारे पेजेस होते हैं जिन जो कि वेब पेज होते हैं, वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है उसको हम वेबसाइट बोल देते हैं। वेब पेजेस आर डिजिटल फाइल दैट आर रिटन यूजिंग HTML। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक वेब पेज को बनाने के अंदर जो वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसको हम यूज किसे करते हैं, HTML का, CSS का एंड जावास्क्रिप्ट का। तो जो वेब पेज होता है वो कॉम्बिनेशन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इन तीनों टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से बनता है, वो होता है वेब पेज। वेब पेज मस्ट बी स्टोर्ड और होस्टेड ऑन ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। एक वेब पेज हमने बना लिया, वेब पेज बनाने के बाद में कलेक्शन हमारे पास वो हो गया कि कितने सारे पेजेस हैं। अब उन सबको हम किसी न किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर होस्ट कर देते हैं या फिर स्टोर कर देते हैं। जो हम पे होस्ट करते हैं वो जो भी सिस्टम या कंप्यूटर होता है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, उसको बोल देते हैं हम कंप्यूटर का मतलब सर्वर बोल देते हैं। तो वेबसाइट क्या होती है, website is a collection of many web pages that are digital files that are written using a hypertext markup language and stored on a computer connected to the internet। अब हमारे पास ये आता है कि वेबसाइट के टाइप्स कितने होते हैं। वेबसाइट हमारे पास दो तरह की होती है, एक तो स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट। जैसे कि उनका नाम से डिफाइन होता है कि स्टैटिक मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट होगा जैसे कि उसका ना फिक्स होगा, मतलब कि फिक्स तरह की जो वेबसाइट होती है उन्हें स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। डायनामिक वेबसाइट मतलब डायनामिक मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस रेगुलरली होते रहते हैं, तो वो डायनामिक वेबसाइट हो गए। तो उनकी डेफिनेशन कैसे होती है, वेब पेजेस आर रिटर्न बाय द सर्वर विच आर प्री बिल्ट सोर्स कोड फाइल्स बिल्ट यूजिंग सिंपल लैंग्वेज। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, स्टैटिक वेबसाइट नॉर्मल HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करके कोई फाइल्स ऐसी हैं जो कि बिल्कुल फिक्स होती हैं, उनके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। सर्वर के ऊपर इनको स्टोर कर दिया जाता है। जब उनके साथ में रिक्वेस्ट करी जाती है तो उनका रेस्पॉन्स जो आता है वो हमेशा हर यूजर के लिए सेम ही होता है, तो वो होती है स्टैटिक वेबसाइट। अब यहाँ पे हमने टर्म यूज करी सर्वर। सर्वर क्या होता है, इस प्रीवियस स्लाइड में हमने चेक बताया कि मतलब वेबसाइट के वेब पेजेस होते हैं, वो जो डिजिटल फाइल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंप्यूटर के ऊपर होस्टेड होती हैं जो कि इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड होता है। तो वो जो कंप्यूटर है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, जहाँ पे हमने हमारी सारी फाइल्स को स्टोर कर रखा है, उसे हम सर्वर कहते हैं। सर्वर इन डेप्थ में क्या करता है ये आगे की डिस्कशन हम कर लेंगे। दूसरी बात है डायनामिक वेबसाइट। वेब पेजेस आर रिटर्न बाय द सर्वर विच आर प्रोसेस्ड ड्यूरिंग रन टाइम, मीन्स दे आर नॉट pre-built web pages but they are built during runtime according to the users demand। देखिए स्टैटिक वेबसाइट के अंदर जो ऑलरेडी जो डिजिटल फाइल में स्टोर्ड है वेब पेजेस वो बने बने हैं वैसे के वैसे हमारे सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। लेकिन डायनामिक वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि वेब पेज रन टाइम पे बनते हैं। रन टाइम का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी वेब पेज को खोल रहे ओपन कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बुक के अंदर हम कर रहे हैं कि पेज नंबर 1 से पेज नंबर 2 के ऊपर जब जा रहे हैं, तो जो प्रोसेस है पेज नंबर 2 के ऊपर जाने का, तो उसी टाइम पे पता लगे कि पेज नंबर 2 के ऊपर सारा कुछ प्रिंट हो रहा है जैसा आपको रिक्वायरमेंट है। तो वेब पेज की प्रिंटिंग उसी टाइम पे होती है जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, सर्वर से आपके पास में रेस्पॉन्स आता है। रिक्वेस्ट क्या होती है, जब भी हम किसी भी वेबसाइट के वेब पेज को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं तो जो प्रोसेस होता है उसको हम रिक्वेस्ट कहते हैं। जो रिक्वेस्ट होती है पर्टिकुलर वो सिस्टम की हो जाती है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, जहाँ पे हमारी फाइल्स स्टोर्ड है, जिसको कि हम सर्वर बोलते हैं। उस सर्वर के ऊपर जाकर के वो बताता है कि मुझे इस पर्टिकुलर फाइल को देखना है। उस फाइल की रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड करके हमारे पास में भेजता है। अगर स्टैटिक है तो फाइल एज इट इज हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती है, लेकिन अगर डायनामिक वेबसाइट है तो सर्वर के ऊपर उस पूरी चीज की प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद में वो हमें दिखता है। तो अगर हो सकता है कि उस वेब पेज पर्टिकुलर वेब पेज को मैं एक्सेस करूं तो अलग दिखेगा और आप एक्सेस करो तो आपको अलग कंटेंट दिखेगा। तो क्या होता है डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस आर रिटर्न बाय द सर्वर विच आर प्रोसेस्ड ड्यूरिंग रन टाइम।
रन टाइम मतलब जब आपने रिक्वेस्ट करी है और रिक्वेस्ट को जब सर्वर प्रोसेस कर रहा है उसी टाइम पे वो प्रोसेस हो रहे हैं। दे आर नॉट प्री बिल्ट वेब पेजेस बट दे आर बिल्ट ड्यूरिंग रन टाइम अकॉर्डिंग टू द यूजर्स डिमांड। ओके, तो स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट इन दोनों के अंदर पर्टिकुलर डिफरेंस क्या होते हैं इनको वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं। स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है, कंटेंट ऑफ वेब पेज कैन नॉट बी चेंज एट रन टाइम। जैसा कि डेफिनेशन के अंदर ये है कि स्टैटिक वेबसाइट के अंदर जो वेब पेजेस होते हैं प्री बिल्ट होते हैं, उनका रन टाइम से कोई लेना देना नहीं था। जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो हर रिक्वेस्ट के रेस्पॉन्स के अंदर सेम कंटेंट हमको वापस मिलता है डिस्प्ले के अंदर। जैसे मान लीजिए कि हम कभी कभी किसी को फोन करते हैं तो फोन करने के बाद में सामने वाला जो रिसीवर है, कि जो हमारे टावर है, मोबाइल टावर है, उसके पास सिग्नल जाते हैं और वो हमें रेस्पॉन्ड कर देता है कि मतलब अगर फोन स्विच ऑफ होता है हमेशा बोलेगा फोन स्विच ऑफ है, और अगर फोन कनेक्ट हो जाता है तो उससे सब पर्टिकुलर सामने वाले से बात करवा देता है। तो स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है कि मतलब हमेशा आप एक ही जमाने में कॉल कर रहे हो और वो हमेशा वैसा का वैसा रिप्लाई देगा, भले उसको कोई भी कैसा कि कॉल करो। लेकिन डायनामिक वेबसाइट के अंदर क्या है कि अलग अलग तरीके के लोगों से आप बातचीत कर रहे हो। तो कंटेंट वेब पेजेस कैन बी चेंज्ड एट रन टाइम, मतलब जब आप पर्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस करने का ट्राई करोगे तो उसी टाइम पे आपको रेस्पॉन्स वो देगा उसके अकॉर्डिंग किसने कैसी डिमांड करी है। कि मतलब एक मोबाइल टावर है उसके ऊपर 10 लोग अलग अलग तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर हर किसी ने किसी न किसी दूसरे को फोन करा है या फिर सेम पर्सन को कॉल करा है तो उसका रेस्पॉन्स अलग अलग होगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन जिसने कॉल करा है उसको पर्सनैलिटी को देख करके या उसको अपना रिलेशन देख करके उसके अकॉर्डिंग उसके साथ में बातचीत करता है। किसी को हेलो बोलेगा, किसी को हाय बोलेगा, तो ये सारा हो गया डायनामिक प्रोसेस। और जैसे हम किसी कॉल सेंटर पे करते हैं तो वो हमेशा प्री डिफाइंड पैटर्न होता है कि आप जब भी कॉल करेंगे तो हेलो पर्टिकुलर आगे की लाइन होगी, एच टी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट का यही डिफरेंस है मेन, तो कि अगर आपका कोई प्री डिफाइंड सेट है केवल हमेशा हर यूजर को सेम चीज डिस्प्ले में आ रही है, सेम कंटेंट दिख रहा है, तो वो हो गया स्टैटिक। और कंटेंट के अंदर कुछ थोड़ा बहुत भी चेंजेस है तो वो सारा कुछ आ गया डायनामिक वेबसाइट के अंदर। स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, नो इंटरेक्शन विद डेटाबेस पॉसिबल। नो इंटरेक्शन विद, जब हमने वेब डेवलपमेंट की हम बात करी थी कि वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, तो उसके अंदर हम देखा था कि वेबसाइट के अंदर कॉम्बिनेशन होता है वेब डिजाइनिंग, वेब प्रोग्रामिंग और डेटाबेस, इन तीनों कॉम्बिनेशन से वेबसाइट बनती है। तो उसके अंदर जब कोई भी वेबसाइट अगर डेटाबेस के साथ में कनेक्शन स्टार्ट कर देती है, कनेक्शन डेटाबेस से कनेक्शन स्टार्ट करने मतलब है कुछ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सर्वर के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होगी, उस प्रोसेसिंग के रेस्पॉन्स के अंदर सर्वर हमें कुछ रेस्पॉन्ड करेगा और वो जो भी प्रोसेस हुई है उसको सर्वर अपने पास में स्टोर करके रखेगा किसी न किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर। वो डेटाबेस किसी भी तरीके का हो सकता है। तो ये डेटाबेस प्रोसेस होता था जब किसी वेबसाइट का अगर डेटाबेस के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, मतलब कि सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को और उसके प्रोसेस करे हुए डेटा को अगर स्टोर करके नहीं रखता है तो वो होती है हमारी स्टैटिक वेबसाइट। लेकिन जहां पर इंटरेक्शन पॉसिबल होता है वहां पे होती है डायनामिक वेबसाइट। क्या होता है, नो इंटरेक्शन विद डेटाबेस पॉसिबल इन स्टैटिक वेबसाइट बट इंटरेक्शन विद डेटाबेस इज पॉसिबल इन डायनामिक वेबसाइट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं ऐसी वेबसाइट जिनका डेटाबेस के साथ में इंटरेक्शन होता है वही डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं। नेक्स्ट है स्टैटिक वेबसाइट, इट इज फास्टर टू लोड एज कंपेयर टू डायनामिक वेबसाइट बट डायनामिक वेबसाइट इट इज स्लोवर देन स्टैटिक वेबसाइट। क्यों, देखिए अगर आपके पास में कोई भी रिक्वेस्ट अगर हमें भेजते हैं, किसी भी तरीके का डेटा सेंड करते हैं, अगर हमें वो किसी चीज को कुछ प्रोसेसिंग ही नहीं करनी तो जैसा का जैसा डेटा हमारे सामने है उसी को डायरेक्ट डिस्प्ले करवाना है तो वो बहुत ही फास्ट लोड होता है। लेकिन डायनामिक वेबसाइट के अंदर रिक्वेस्ट हमारी प्रोसेस होती है। प्रोसेस कैसे होती है, कुछ प्री डिफाइंड पैटर्न होगा, कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होंगे, उन पैरामीटर्स के वजह से कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, क्योंकि उसका ना वेब प्रोग्रामिंग होती है। तो प्रोग्रामिंग होती है मतलब कुछ ना कुछ कैलकुलेशन वहाँ पे होती हैं। उन कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट को प्रोसेस करने के बाद में डेटा हमारे पास में रेस्पॉन्ड में आएगा। तो डायनामिक वेबसाइट का रेस्पॉन्स स्टैटिक वेबसाइट की बजाय थोड़ा स्लो होता है। ये सेम उसी तरीके से मान सकते हैं जैसे आपका पैकेज फूड है, तो पैकेज फूड आपको पता है कि हर किसी को सेम ही मिलेगा, तो जैसा कि उसका ऊपर है आप जाएंगे वो पेमेंट करेंगे सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। लेकिन आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर के अपनी कस्टमाइज डिश को बोलते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए तो वो आपको बना करके देगा और आपको तब आपको रिटर्न में मिलेगी, तो मतलब उसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग होगा। और जबकि अगर रेडीमेड फूड मांगेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो यही यहाँ पे प्रोसेस होता है कि स्टैटिक वेबसाइट एक रेडीमेड फूड है, जो रिक्वेस्ट करा और रेस्पॉन्ड आपको मिल गया। लेकिन डायनामिक वेबसाइट के अंदर आप पहले ऑर्डर करेंगे, आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो चीजें प्रोसेस होंगी, प्रोसेस होने के बाद आपको डिस्प्ले में दिखेंगी, तो उसका प्रोसेस स्लो होगा। स्लो होने का मतलब ये है कि जो उसका प्रोसेस करा हुआ वो टाइम वहां पे कंज्यूम होगा, जो कि स्टैटिक वेबसाइट के अंदर कंज्यूम नहीं होता है। तो स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट के अंदर परफॉर्मेंस का जो डिफरेंस होता है वो केवल इस वजह से होता है। अब आता है कि स्टैटिक वेबसाइट
लो डिपेंड डेवलपमेंट कॉस्ट एंड डायनामिक वेबसाइट्स की मोर डेवलपमेंट कॉस्ट। जैसे कि हमने बोल दिया कि स्टैटिक वेबसाइट्स के अंदर जो भी आपके रिसोर्सेज होते हैं वो फिक्स होते हैं, जो भी डिजिटल फाइल्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, उनके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। जो फर्स्ट टाइम जो आपने लोड करती है वैसे की वैसे वो रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड करके आपको दे देता है। तो वहां पे आपकी कॉस्ट केवल वन टाइम लगती है। लेकिन डायनामिक वेबसाइट्स के अंदर आपकी रिक्वेस्ट जब जा रही है उसके अकॉर्डिंग डेटा को प्रोसेस करके वापस आपको रेस्पॉन्स देना है। तो ये जो बीच में प्रोसेसिंग का जो काम होता है, प्रोसेसिंग जब करी जाती है तो वो वेब डेवलपर होते हैं जो कि बैक एंड डेवलपर होते हैं। बैक एंड डेवलपर की कॉस्ट हाई पड़ती है, आप उनके लिए रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे डिपेंड होती हैं, इसलिए उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। और स्टैटिक वेबसाइट को डेवलप करने के अंदर टाइम बहुत कम लगता है, तो इसलिए वहाँ पे मैन पावर भी कम लगती है। लेकिन डायनामिक वेबसाइट के अंदर टाइम भी ज़्यादा लगता है और मैन पावर भी ज़्यादा लगती है, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव होती है स्टैटिक वेबसाइट। एंड डायनामिक वेबसाइट जो होती है वो कॉस्टली पड़ती है इन कंपेयर टू स्टैटिक वेबसाइट्स की। अब स्टैटिक वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग द वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट्स केवल और केवल विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही बनाई जा सकती है। इनको स्टैटिक वेबसाइट को बनाने के लिए किसी और टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन डायनामिक वेबसाइट्स के जब हम डेवलप करते हैं तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये तीनों तो यूज होगी ही होगी। उसके साथ में सर्वर साइड लैंग्वेजेस जैसे कि ASP.NET हो गया, जावा हो गई, PHP हो गई, Node.js हो गया, पाइथन हो गया, इस तरह की टेक्नोलॉजीज का भी यूज होता है जो कि सर्वर के ऊपर या बैकएंड के अंदर अपनी प्रोसेसिंग करती हैं और आपकी वेबसाइट को डायनामिक बनाती है, मतलब इंटरेक्टिव बनाती है, जो कि एक ब्रिज बनाती है क्लाइंट सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर के बीच के अंदर कि किस तरीके से सारा कुछ डेटा का कम्युनिकेशन होगा। अब क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, ये सब भी कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि किस तरीके से होता है। अब सेम कंटेंट इज डिलीवर्ड एवरी टाइम द पेज इज लोडेड। तो स्टैटिक वेबसाइट के अंदर क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर वेब पेज जो कि स्टैटिक है उसको पहले एक यूजर एक्सेस करे, चाहे 1 लाख यूजर एक्सेस करें, सभी को सेम टू सेम डेटा ही आपके सामने दिखेगा, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन डायनामिक वेबसाइट के अंदर हर यूजर को कुछ ना कुछ कंटेंट उसके अंदर डिफरेंट दिखेगा। क्यों? क्योंकि डायनामिक वेबसाइट का जैसे कि आप मान लीजिए कि कहीं आप साइट के ऊपर लॉग इन करते हैं, जैसे फेसबुक के ऊपर आप लॉग इन करते हो, तो जो आउटर जो पेज है जहाँ पे कि हमने लॉग इन नहीं करा है उससे पहले का जो पेज आता है वो स्टैटिक वेब पेज है। वो पेज हर यूजर को सेम ही दिखता है। लेकिन जैसे आप उसके अंदर अपने क्रेडेंशियल, यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल देते हैं, अंदर जाने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल दिखती है, किसी दूसरे यूजर को उसकी प्रोफाइल दिखती है, तो दोनों का कंटेंट डिफरेंट है। तो ये तो हो गया डायनामिक वेबसाइट का या डायनामिक वेब पेज का एग्जाम्पल। और जो उसका होम पेज या फिर जो फ्रंट पेज होता है जो सभी के सामने सेव खुलता है वो हो जाता है स्टैटिक वेब पेज का एग्जाम्पल। ठीक है,